नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो ये मेरे शो का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह मेरी कोशिश होगी कि आपका ये कुछ समय, कीमती समय जो आप मुझे देंगे, उस पर मैं आपके साथ वो बातें डिस्कस कर सकूं जिसका आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत इम्पोर्टेंस है। आज हम डिस्कस करेंगे कि नवजात शिशु को या जब तक वो 1 साल का होता है हम क्या सही डाइट जाने अनजाने में उसको दे रहे हैं या नहीं। ये वीडियो एक बहुत ज़रूरी वीडियो है जिसमें अगर आप इसके अंत तक जुड़ेंगे तो इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगले 5 मिनट तक आप इसके साथ जुड़े रहना और समझना और अपने कमेंट ज़रूर देना। दोस्तों, बच्चे जब दुनिया में आता है वो अबोध होता है और हम सब पर निर्भर होता है, और उसे क्या खिलाया जाए, कितना खिलाया जाए, ये माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है। पहले 6 महीने तो वो माँ बाप के दूध पर निर्भर होता है और कुछ अपवादों को छोड़कर अगर ब्रेस्ट मिल्क संभव नहीं होता तो उसको आर्टिफिशियल फीड दी जाती है। और 1 साल तक एज पर WHO गाइडलाइंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया की सबसे बड़े UNO का पार्ट है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो मानवता के लिए काम कर रही है, उनका कहना है और हमारे इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स का कहना है कि बच्चा जब तक 1 साल तक का ना हो जाए उसे नमक अवॉइड करें और शुगर भी आप उसको खाने के लिए मत दें। लेकिन क्या अनजाने में हम अपने नवजात शिशु को जो हम पर निर्भर है, हम शुगर की कोई ऐसी खाने पीने में वस्तु दे तो नहीं रहे जिस पर मेरा ये वीडियो बेस्ड। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बच्चे को 1 साल से छोटी उम्र वाले बच्चे को शुगर क्यों नहीं देनी चाहिए एज पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड एज पर WHO गाइडलाइंस। वो इसलिए क्योंकि बच्चे जो हैं अभी मैच्योरिटी की स्टेज पे जा रहे होते हैं और एक बच्चे का पैंक्रियाज भी पूरा काम कर रहा होता है एडल्ट की तरह, और अगर हम उसको शुगर देंगे तो उसके शरीर में इंसुलिन ज़्यादा बनेगी और चांसेस ये हैं कि उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होनी शुरू हो जाए, उसमें बाद में जाकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ जाए, उसका वज़न बढ़ जाए। इसलिए हम अवॉइड करते हैं 1 साल से छोटे बच्चे को शुगर किसी भी आर्टिफिशियल फॉर्म में देना। हाँ, माँ के दूध में जो शुगर है वो बच्चा ले सकता है। और जो दूसरी वजह होती है वो ये होती है कि शुगर 1 साल के बच्चे में जिसमें दांत आने शुरू हो रहे हैं, उन दांतों में टीयरिंग कर सकते हैं और बड़े किस्म के नुकसान कर सकते हैं। इसलिए शुगर का देना 1 साल से छोटे बच्चे के लिए मना है, जो जनरली नहीं दिया जाता। जानते हैं कि सेरेलैक जो नेस्ले का, जो दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में आती हैं, सेरेलैक जो इंडिया में मिलता है उसमें ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, और शुगर की मात्रा इतनी होती है कि पर सर्विंग, एक बार जो दूध पिलाया जाता है उसमें 3 ग्राम तक ग्लूकोज होता है। आप ये समझ लीजिए कि एडल्ट जो 1 चम्मच ग्लूकोज, अगर हम 1 चम्मच शुगर अगर हम अपनी चीनी में डालते हैं तो हम कहते हैं भाई हम चीनी नहीं खाएंगे, हमारा वज़न बढ़ेगा, क्योंकि इससे बहुत 40 कैलोरीज जाती है। और अगर हमारा वज़न 50-60 किलो होता है, लेकिन आप सोचिए एक बच्चा जिसका वेट 4 या 5 किलो का है, उसको आप 3 ग्राम के करीब ग्लूकोज, यानी कि आधे चम्मच से ज़्यादा दिन में 4-5 बार जब भी वो फीड ले, अगर आप देंगे तो क्या उसके साथ आप न्याय कर रहे हैं? ये बात एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो अभी पिछले कुछ दिनों न्यूज़ में आई। ऐसा नहीं है कि नेस्ले की बनाए हुए ये जो मिल्क सप्लीमेंट हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं, ये सो कॉल्ड मिल्क होता है, ये इंडिया में ही अवेलेबल है, ये पूरी दुनिया में अवेलेबल है। लेकिन सरप्राइजिंगली अमेरिका में, यूरोप में, एडवांस कंट्रीज़ में इसमें शुगर नहीं मिलाया जाता, जबकि इथियोपिया में, इंडिया में, इथियोपिया के सिवा अफ्रीका की बाकी कंट्रीज़ में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में शुगर डाला जाता है
जो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अमेरिका और यूरोप में नहीं होता। और नेस्ले की वेबसाइट पर लिखा है कि 1 साल से छोटे बच्चों को शुगरी ड्रिंक्स या सो कॉल्ड शुगर अवॉइड करना चाहिए। ये होते हुए भी इंडिया में जो सेरेलैक मिलता है उसमें शुगर होता है, जो 1 साल से छोटे बच्चे को देना WHO ने मना कर रखा है। रिप्यूटेड एजेंसीज हैं, एक तो है पब्लिक आई और दूसरी है IBFAN। ये इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो वॉच रखती हैं ओवर दुनिया में क्या हो रहा है डाइटरी मामले में। उन्होंने बेल्जियम में जब ये सेरेलैक के सैंपल भेजे एक बड़ी रिप्यूटेड लेबॉर्ट्री में, तो वहाँ उन्होंने पाया कि जो मैंने अभी आपको बताया है कि एज़ कम्पेयर टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया, इथोपिया वगैरह, जहाँ पर सेरेलैक में शुगर थी, जब यूरोप और अमेरिका में देखा गया तो इसके अंदर शुगर नहीं थी। इसलिए ये सारा मामला आया है और आजकल ये न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि ये बात मैं आपको बता दूं, जबकि नेस्ले कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि हम पूरे तरीके से इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और हमारा शुगर कंटेंट पहले के मुकाबले में काफ़ी प्रतिशत कम हुआ है। चाहे उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका शुगर इस जो सेरेलैक बनाते हैं उसमें नहीं है। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। मैं आपको एक बात और बता दूं, 2015 के करीब ज़्यादा लेड कंटेंट होने की वजह से नेस्ले के मैगी जो थे वो काफ़ी टाइम तक मार्केट से हटा दिए गए थे और अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने सोचा कि लोगों की पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं ये वीडियो बनाऊं ताकि आप सब लोगों को ये इम्पोर्टेंट सूचना से आगाह किया जाए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।